द एजुकेशन मस्ती एजुकेशन मस्ती चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे जिसको लेकर के हम परेशान हैं कि शासन ने ऐसा क्यों किया। बुक बदल के बच्चों का काफी नुकसान होने वाला है क्योंकि आधा सिलेबस बच्चों ने पढ़ चुका है और आधे सत्र में शासन ने बुक को चेंज कर दिया। तो इसका क्या कारण है, आइए उसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे देखिए, पहला कारण क्या है शासन का कि व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करना। पहली बार कक्षा 8 की किताबों में व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा लिख गया है दोस्तों, थोड़ा देखिएगा, शिक्षा पर एक अध्याय जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चों की जो पहले शिक्षा दी जाती थी उस बुक में किसी भी व्यवसाय के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था। केवल शिक्षा उसे हर चीज के बारे में, चाहे मैथ हो इंग्लिश हो, केवल उसको सब्जेक्टली नॉलेज दिया जाता था, लेकिन जीवन में व्यवसाय कैसे करना है इसके बारे में बच्चों को कभी भी किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था। इसका यही कारण है कि शासन ये चाहती है कि विद्यालयों में बच्चों को व्यवसाय के बारे में भी थोड़ा सा शिक्षा दी जाए, जिससे कि आगे चल के वो अपने जीवन में काफी सारे बिजनेस या कुछ भी कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए उनके लिए उचित रहेगा। अब दूसरा कारण है एक समान पाठ्यक्रम। एमपी बोर्ड भी अब केवल एनसीईआरटी की किताबों लिखे किताबों का उपयोग करना, जिससे छात्रों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत हो जाएगा। इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों का जो कंपटीशन होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इनका कंपटीशन एकीकृत मतलब कि पूरे भारत में जो है तो एक ही बुक पढ़ाई जाएगी, जिससे कि बच्चों का कंपटीशन एक ही लेवल पर होगा। पहले क्या था कि एमपी में कुछ अलग बुक पढ़ाई जाती थी, यूपी में कुछ अलग पढ़ाई जाती थी, तो ऐसा नहीं होगा। पूरे भारत में ये बुक लागू होने वाली। इस बुक से बच्चों को काफी सारे फायदे होने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8 की किताबों में बदलाव का मुख्य कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2023 के अनुरूप सामग्री को अपडेट करना है। उसने क्या किया है कि इसके अनुरूप एनसीएफ 2023 के अनुरूप उसमें जो सामग्रियों को क्या किया, उन्होंने पढ़ाने के तरीकों को अपडेट कर दिया है। जैसे कि अब मान लीजिए उसमें एक चैप्टर है आपके मैथ में फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाने के लिए उसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल और आपके जीवन से उसे जोड़ के तब बच्चों को पढ़ाने के बारे में इसमें बताया गया है। तो आगे देखिए और क्या है इसमें। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तक वैचारिक समझ और व्यवहारिक अनुप्रयोग पर जोर देती है। यह बच्चों की सोच समझ और उनसे मानसिक मेंटालिटी के विकास के लिए शासन के द्वारा बहुत ही अच्छी पुस्तक स्वीकृत की गई है, जिससे बच्चों को क्या होगा कि मानसिक विचार, उनके ब्रेन की क्षमता, बुद्धि क्षमता सब में विकास होगा। उसके आगे और क्या कारण हो सकता है इसमें, बोर्ड के लिए भी अब एनसीईआरटी की किताब ही मान्य है। बोर्ड जो होगा उसमें केवल एनसीईआरटी की किताब जो आपकी नई आई है वही मान्य होगी। सभी सब्जेक्टें चेंज कर, जैसे मैथ को चेंज करके घंटा प्रकाशन कर दिया गया है, हिंदी को चेंज करके मल्हार कर दिया गया है, सारी बुकें चेंज कर दी गई हैं शामिल। फिर क्या लिखा है, अब अगर आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं बुक में। तो किताबों में बदलाव के मुख्य कारण, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किताबों में बदलाव के मुख्य कारण क्या है, क्यों बुक बदली गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 का अनुपालन राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण लिखा है, प्रशिक्षण परिषद द्वारा नई शिक्षा नीतियों के सिद्धांतों को अपनाना एक प्रमुख कारण। तो राष्ट्रीय क्या करना है, शिक्षा नीति के सिद्धांतों को अपनाना है। जो हमारे राष्ट्र में शिक्षा की नीतियां हैं जिनसे पढ़ाया जाता था, बच्चों में काफी सुधार होता, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर एक नए तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इससे हम सबका काफी फायदा होने वाला है। ये ना घबराएं कि बुक अधीचे में चेंज हो गई आधे सत्र में, तो इससे क्या होगा, हमारे बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बुक आपकी बच्चों की शिक्षा को बेटर बनाएगी, ना कि आपको पीछे लेके जाएगी। तो इससे परेशान नहीं होना है, वो बुक को बड़े ही आसानी से और आराम से आप पढ़ सकते हैं। वैचारिक समझ और व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर जोर दिया गया है। नई पाठ्य पुस्तक को वैचारिक समझ को बढ़ावा देने और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिक ध्यान वास्तविक दुनिया से उन बच्चों को जोड़ने के लिए इस बुक में बताया गया है। पहले क्या था कि बस क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, लेकिन उन क्वेश्चनों को वास्तविक दुनिया से नहीं जोड़ा गया था, हमारे क्रियाकलापों से नहीं जोड़ा गया था। और उसी बुक को आपके वास्तविक
और प्रयोगों से जोड़ के तब आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि बच्चों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी और बच्चे आसानी से उस चीजों को समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे फिर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।